हो गई स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में पाया जाए तो उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान ये है, उर्दू में पहचान कि उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूँ वगैरह आता है। उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूँ वगैरह आता है। मसलन वो स्कूल जाता है, तो इस फिक्रे के लास्ट में आ गया ता है, तो ये कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे यहाँ पर देखिए, वो कपड़े धोती है, वो कपड़े धोती है, या बारिश होती है, या अहमद सेब खाता है। अब इनके लास्ट में देखें, यहाँ पर ता है आ रहा है, यहाँ पर ती है आ रहा है, यहाँ पर ती है आ रहा है, यहाँ पर ता है आ रहा है। तो जिन फिक्रों के आखिर पे ता है, ती है, ते है या ता वगैरह है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे इसके बनाने का तरीका देखते हैं कि जुमला बनाने का तरीका क्या है। तो हम देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, उसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट पे यहाँ पर फुल स्टॉप आता है। फुल स्टॉप। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को, और अगर आसान इसकी उर्दू करें तो इसको कहते हैं काम करने वाला। फिर उसके बाद वर्ब आता है, ये वाला वर्ब। वर्ब कहते हैं फेल को, वर्ब किसे कहते हैं? फेल को, यानी जो काम है, सादा उर्दू है वर्ब की काम। और ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को, जिस पर काम होता है, जिस पर काम होता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि जो वर्ब क्या है। वर्ब को डिटेल से पढ़ते हैं। वर्ब बेटा वो होता है, मसलन यानी वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है, तो इसमें जो जाता है ये वर्ब है, यानी ये काम है ना, कोई वो है, वो स्कूल जाता है, यानी वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जाता है, इसमें काम करने वाला वो है, और वो काम क्या कर रहा है? तो वो जाता है। तो जाता किससे बना? जाना से। ये भी एक बात याद रखिए, ये वर्ड होता है, रूट वर्ड होता है, मतलब इसे है जाना, जिसके आगे पे न्यूनतम ना आ जाए उसे हम कहते हैं मस्दर। उर्दू में क्या कहते हैं? मस्दर, और इंग्लिश में कहते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड ये जाना से बना है, जाता है। इसी तरह जाना से बनता है जाती है, और जाना से बना है जाते हैं, और जाना से बनता है जा, तो जाना। इस तरह आ गया वो कपड़े धोती है, असल वर्ड था धोना, असल वर्ड क्या था? धोना। धोना मस्दर है धोना, किसी से बना धोती है, या धोता है, या धोते हैं। इस तरह आ गया बारिश होती है, जो असल रूट वर्ड था वो था होना, होना से बना होता है, होना से होता है, या होती है, या होते हैं। इस तरह अहमद सेब खाता है, तो खाता क्या बना? असल वर्ड था खाना, खाने से बना है खाता है, खाती है, खाते हैं। तो जो लास्ट वाला हिस्सा है जो मैंने रेड में लिखा हुआ है, वो स्कूल जाता है, जो रेड वाला, ये वाला रेड वाला, ये बारिश होना, ये खाना, ये सारे क्या हैं? ये वर्ब है। जाता है वर्ब है, धोती है वर्ब है, होती है वर्ब है, खाता है वर्ब, ये सारे वर्ब है, ये सारे क्या हैं? वर्ब। और जो मैंने ब्लैक में लिखा हुआ है ये सारे सब्जेक्ट है, ये सारे क्या हैं? सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट हैं।
जाता है। ये वर्ब सब्जेक्ट हो गया, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। अब एक फिक्र हम लेते हैं, वो स्कूल जाता है, तो इसमें वो सब्जेक्ट हो गया जो काम कर रहा है वो, और वो काम क्या कर रहा है कि वो जाता है। अब वो काम कहाँ पर कर रहा है? स्कूल। काम कहाँ पर कर रहा है? स्कूल। स्कूल, वो स्कूल जाता है। तो पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट ही। फिर आप लिखेंगे जाता है, वर्ब गो, और फिर लिखेंगे टू स्कूल। यहाँ पर एक कीज आ गया यस, यहाँ पर एक कीज आ गया यस। ये क्या है? ये कहाँ से है ये देखते हैं। इसके लिए ये समझने की जरूरत है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर ही शी इट, ही शी इट, अगर इनमें से कोई भी आ जाए तो कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट जो है, ये वाला सब्जेक्ट जो है, अगर ये ही हो, शी हो या इट हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं। वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? एस या एस, एस या एस वर्ब के साथ लगाते हैं। मतलब ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अगर तो यही है, शी है, इट है, तो इनके साथ या तो ऐसा यस आएगा, यस आएगा, या फिर ऐसा है। ये हमेशा बात याद रखनी है। जब भी आप फिक्रा बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है? वो। तो स्कूल जाता है, जाता है हो गया गोज, ही गोज टू स्कूल। अब ईएस क्यों लगा यहाँ पर? ये देखना ईएस कैसे लगा। अगर तो जो वर्ब है उसके एंड पे आ जाए, ओ आ जाए, एक्स आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एस आ जाए, डबल एस आ जाए, तो फिर हम उसके साथ ई एस का इजाफा करते हैं। जैसे ये गो है, जी ओ आ गया, इसके एंड पे ओ है, तो यहाँ पर जी ओ ई एस, यहाँ पर ई एस लगा दिया। क्या लगा दिया? ई एस। अगर वाश है, इसके एंड पे, यहाँ इसके एंड पे ओ आया था तो ई एस लगा दिया, इसके एंड पे एस एच आया तो ई एस लगा दिया, इसके एंड पे सी एच आया वाज, तो इसके एंड पे ई एस लगा दिया। जिसके एंड पे ये ओ आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एस एच आ जाएगा, सी एच आ जाएगा, एस आ जाएगा, डबल एस आ जाएगा, उसके एंड पे हम ई एस लगाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जो उसका सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी कि ही हो, शी हो, या फिर इट हो, या इसके अलावा क्या हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो। इन नाम को सिंगुलर हो, जैसे अहमद है। ये सिर्फ चार चीजें हैं, ये बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, इस पर फोकस करें। अगर ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए सब्जेक्ट में, अहमद आ जाए, या अजमल आ जाए, अकमल आ जाए, या नाइमा आ जाए, या आसिया आ जाए, कोई भी नाम आ जाए, यहाँ पर सिंगल नेम हो, तो उसके साथ हम क्या करते हैं? जो वर्ब है उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं। अगर तो एंड होगा वर्ब का ओ पर, या एस एच पर, या फिर सी एच पर, या डबल एस पर, एस पर, तो फिर ई एस लगाएंगे। अगर इस पे एंड नहीं होगा तो फिर सिर्फ एस लगाएंगे। जैसे ये देखिए, ये है रेंज, ये क्या है? रेंज। क्योंकि यहाँ पर जो ये अपना लास्ट लेटर है वो एंड है, एस एच नहीं है, सी एच नहीं है, या ओ नहीं है, या एक्स नहीं है, जस्ट एस लगा है। यहाँ पर जस्ट एस लगा है। तो ये तो हो गया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर वो कितने कैसे बनाने हैं। वो स्कूल जाता है, वो की यूज होगी ही सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आ गया जाता है गोज, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया टू स्कूल, फिर वो कपड़े धोती है, तो वो आ गया का सब्जेक्ट शी, और धोती है वॉशेस, और कपड़े क्लॉथ्स। बारिश होती है, जब भी कोई चीज़ आसमान से नीचे गिर रही हो तो उसका सब्जेक्ट हमेशा इट लेते हैं। ये याद रखना है कि जब भी कोई चीज़ आसमान से नीचे गिर रही हो तो उसके साथ हम उसका सब्जेक्ट क्या लेते हैं? इट। क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हमने वर्ब के साथ एस लगा दी, इट रेन्स, बारिश होती है। अहमद सेब खाता है, तो अहमद ईट्स एप्पल, अहमद ईट्स एप्पल।
डियर पार्टिसिपेंट्स, अब इन फिक्रों को जरा गौर से देखें कि मैं अखबार पढ़ता हूँ। इसमें जो पढ़ना है ये आपका वर्ब है, पढ़ना। तो पढ़ कौन रहा है? मैं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया मैं। और काम को क्या कर रहा है, कहाँ पर काम हो रहा है? अखबार में। तो मैं अखबार पढ़ता हूँ, इसमें सब्जेक्ट मैं है, इसकी इंग्लिश होगी आई। पढ़ता हूँ इसकी इंग्लिश होगी रीड, और अखबार की होगी न्यूज पेपर। आई रीड न्यूज पेपर, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और एक बात याद रखनी है, तो मुझे बताना याद नहीं रहा कि जो वर्ब है इसमें आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। और उसके बाद हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, इसकी इंग्लिश होगी, इसमें वर्ब है पढ़ना, इसमें वर्ब क्या है? पढ़ना। और पढ़ कौन रहा है? हम। और किस पर काम हो रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? अच्छी किताबें। इसमें पढ़ना आपका हो गया वर्ब, हम हो गया सब्जेक्ट, और अच्छी किताबें हो गया ऑब्जेक्ट। वी रीड, पहले हम से लेंगे, फिर पढ़ते रीड, अच्छी किताबें बुक बुक्स। तुम नमाज अदा करते हो, तो तुम की इंग्लिश यू, अदा करना ऑफर, और नमाज में होगी प्रेयर। यू ऑफर प्रेयर, नमाज अदा करते हो। वो ईद पर नए जूते खरीदते हैं, इसमें खरीदना वर्ब है, और खरीद कौन है? वो, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ईद पर नए जूते, दे, ये सब्जेक्ट हो गया दे, और खरीदना बाय, दे बाय ईद पर नए जूते, न्यू शूज ऑन ईद, ये होगा सब्जेक्ट। अच्छा, ये पार्टिसिपेंट्स एक बात याद रखनी है, अब इन फिक्रों के अंदर और इन फिक्रों के अंदर, दोनों फिक्रों के अंदर आप डिफरेंस क्या देखते हैं? ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट ये ही है, शी है, इट और अहमद, ये चार आपने वर्ड याद रखने हैं। ही, शी, इट। जब भी ही, शी, इट ये सब्जेक्ट आएगा तो आपने पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते थे। यहाँ पर जी, ई एस का इजाफा किया, यहाँ पर वाश है, ई एस का इजाफा किया, यहाँ पर ए है, एस का इजाफा किया, यहाँ पर ईट है, एस का इजाफा किया। तो क्यों? क्योंकि ये जो ही, शी, इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और जो अहमद है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आगे इधर देखें दूसरी साइड पर, तो यहाँ पर देखिए ये आई है, वी है, यू है, दे है, इनके साथ हमने जो है ये एस या वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया। रीड को रीड लिखा है, यहाँ पर रीड्स नहीं लिखा, यहाँ पर भी रीड्स नहीं लिखा, यहाँ पर ऑफर्स नहीं लिखा, यहाँ पर बायज नहीं लिखा। एस या एस का इजाफा इनके साथ नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो आई, वी, यू, दे ये तीनों हैं, चारों सॉरी, ये चारों जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। आई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, वी भी नहीं है, यू भी नहीं है, दे भी। जब ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो फिर हम उसके साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। यहाँ पर क्योंकि ना ही आया, ना शी आया, ना इट, ये बात की आदत नहीं है। जब ही सब्जेक्ट होगा ही, या शी हो सब्जेक्ट, या इट हो सब्जेक्ट, या फिर कोई सिंगल नेम हो, सिंगुलर, या फिर सिंगुलर नाउन हो, उस वक्त हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। ये चारों, ये तीनों ही, शी, इट, या फिर जो होता है सिंगुलर नाउन, अहमद हो सकता है, अक्सा कोई भी हो सकता है नाम। तो ही, शी, इट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा करेंगे, और अगर ये नहीं होगा तो फिर आई, वी, यू, दे के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं होगा। ये सिंपल तरीका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने का। फिर मैं एक बार आपको सबसे बता देता हूँ कि पहले नंबर पर क्या देखना आपने सब्जेक्ट, फिर आपने देखना वर्ब,
फिर आपने देखना है ऑब्जेक्ट, और वर्ब की आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने SERES का इजाफा करना है। SERES का फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने S या ES का इजाफा करना है। उस सूरत में शर्त है, उस सूरत में करना है अगर जो आपका सब्जेक्ट है वो ही हो, शी हो, इट हो या सिंगल नाउन हो, या सिंगल नाउन हो, तब आपने वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करना है। ही, शी, इट या सिंगल नाउन के साथ। अगर ये सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करना। एस या एस का इजाफा नहीं करना। ये सिंपल तरीका याद करने का। फिर मिलते हैं।